हेलो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक जो था वो समाप्त हो गया है। अब उन्हीं टॉपिक के आधार पर एमसीक्यू देख लेते हैं, जो 86 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक, इसमें हम देखते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहले देखते हैं अजंता की गुफा। ठीक, अजंता की जो गुफाएं थी वो सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित थी। ठीक, कहाँ? सतपुड़ा पहाड़ियों में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अप्सरा चित्र। क्या? अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दूसरी, 9वीं, 10वीं या फिर 17वीं? तो हमारा आंसर है 17वीं गुफा में चित्रित है। ठीक, अब इसी आधार पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? प्रश्न है, हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली, दूसरी, 10वीं या फिर 16वीं गुफा में? तो हमारा आंसर क्या है? 16वीं गुफा में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो हमारा आंसर क्या है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो हमारा आंसर क्या है? अजंता में कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं। ठीक, अब देखिए, अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? पहली में है 9वीं गुफा, दूसरी में 10वीं गुफा, 13वीं या फिर 19वीं गुफा? तो हमारा क्या है आंसर? 9वीं गुफा में। ठीक, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा? चालुक्य, मंगोल, वाकाटक या फिर मौर्य? किसका रहा? वाकाटक। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? क्या? काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? पहली, दूसरी, 9वीं या फिर 16वीं? तो हमारा आंसर क्या है? पहली गुफा में काली राजकुमारी का चित्र है। ठीक, अब देखिए, अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसवी, पहली सदी ईसवी या फिर तीसरी सदी ईसवी? तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है दूसरी सदी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। क्या? बुद्ध का जन्म। क्या है? बुद्ध का जन्म
मर्दासन, राजकुमारी, सिंगलावादन या फिर अप्सरा। तो क्या है हमारा आंसर है मर्दासन, राजकुमारी। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर। अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता था। प्रश्न है अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता था। ठीक, काले रंग से, गेरू रंग से, भूरे रंग से या फिर पीले रंग से। तो हमारा रंग क्या है, गेरू रंग। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। पद्मपाणि बोधिसत्व, मर्दासन राजकुमारी, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश या फिर सुजाता से खीर ग्रहण। तो क्या है आंसर, हमारा आंसर है सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अजंता की चित्रण पद्धति थी। क्या अजंता की चित्रण पद्धति थी फ्रेस्को, फ्रेस्को, बुनो, टेम्परा या फिर वाश पद्धति। क्या थी, फ्रेस्को सेक्को पद्धति थी। ठीक है। क्या, फ्रेस्को सेक्को पद्धति। अब देखिए सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा में प्राप्त हुए। पहली गुफा या फिर 9वीं गुफा, 16वीं गुफा या फिर 19वीं गुफा। तो हमारा आंसर है 9वीं गुफा में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है। हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है। दूसरी गुफा, 11वीं गुफा, 16वीं गुफा या फिर 17वीं गुफा। तो हमारा आंसर है दूसरी गुफा। क्या है, दूसरी गुफा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15, बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। क्या, बुद्ध का जन्म अजंता की किस गुफा में चित्रित है, बुद्ध का चित्र जो। ठीक है। अब देखिए पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। तो हमारा आंसर क्या है, दूसरी गुफा में बुद्ध का जन्म का चित्र चित्रित है। ठीक। अब देखिए निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है। ठीक, महाकपि जातक, मत्स्य जातक, विश्ववंतर जातक या फिर महाहंस जातक। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है महाहंस जातक। ठीक है। अब देखिए सुजाता से खीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है। पहली, 9वीं, 11वीं या फिर 16वीं। क्या, सॉरी, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 11वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। तो हमारा आंसर क्या है, 16वीं गुफा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है। क्या, शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है। पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा या फिर 17वीं गुफा। तो हमारा आंसर है क्या, पहली गुफा। ठीक है। अब देखिए
छदंत जातक कथा चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ? क्या छदंत जातक कथा का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? ठीक, यह हुआ दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। तो हमारा आंसर है क्या? 10वीं गुफा। ठीक, अब देखिए अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? क्या अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? कौन सा? ग्रह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि या फिर भगवान। तो हमारा आंसर क्या है? माता पुत्र। ठीक है, अब देखिए अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ्स, लेडी हरिगम या फिर नंदलाल बसु। तो हमारा आंसर क्या है? मेजर गिल। क्या है? मेजर गिल। ठीक है, अब देखिए फ्रेस्को बूनो प्राविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। फ्रेस्को बूनो प्राविधि परिभाषित की जा सकती है यथा किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्राविधि है। किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना बूनो है। क्या? किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर रंग लगाना बूनो है। ठीक है, अब देखिए या फिर विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बूनो प्राविधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए हमारा जो आंसर क्या है? विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बूनो प्राविधि है। ठीक है, अब देखिए अजंता की अब कितनी गुफाओं में चित्र है? क्या अजंता की अब कितनी गुफाओं में चित्र है? 7, 9, 6 या फिर 11। तो हमारा आंसर है 6। ठीक, 6 गुफाओं में अजंता के चित्र हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखिए बिहार गुफाओं को कहा जाता है क्या? चैत्य, कमरा, संघाराम या फिर स्तूप। बिहार गुफाओं को कहा जाता है क्या? कहा जाता है बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 548, 547, 347 या फिर 550। तो हमारा आंसर है क्या? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? हमारा प्रश्न है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग, जल रंग, फ्रेस्को बूनो या टेम्परा। तो हमारा आंसर है टेम्परा। क्या है? टेम्परा। ठीक है, अब देखिए फ्रेस्को को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती थी? ठीक है, क्या है? फ्रेस्को में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती थी? शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज या फिर कैनवास। तो हमारा आंसर क्या है? शुष्क भित्ति। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा गया? ठीक, रखा जा सकता है यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी या फिर व्यक्तिवादी। ठीक, तो हमारा आंसर है प्रगतिवादी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मृतक तथा संन्यास को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा में मिलता है? दूसरी, 9वीं, 16वीं या फिर 17वीं? तो हमारा आंसर है 16वीं गुफा। ठीक है। अब देखिए अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकपि जातक कथा में किस राजा को बोधिसत्व रूपी कपि से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया? ठीक, तो पहला है क्या, देवदत्त, ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु या फिर नंद? तो हमारा आंसर क्या है, ब्रह्मदत्त। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक विहार कौन सी गुफा है? पहली, 9वीं, 13वीं या फिर 12वीं? तो हमारा आंसर क्या है, 12वीं गुफा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया? तीसरी, 5वीं, 6वीं या फिर 7वीं? बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था 7वीं, ठीक है, शताब्दी में। अब देखिए क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार थे? क्या है प्रश्न, क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार थे, कौन थे? ग्रिफिथ्स, मेजर गिल, नंदलाल बसु या फिर डॉक्टर वर्गीस? तो हमारा आंसर क्या है, मेजर गिल। ठीक है। अब देखिए ग्रिफिथ्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस लंदन, अल्बर्ट म्यूजियम, साउथ कैंसिंगटन के इंडियन म्यूजियम या फिर आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली? तो हमारा आंसर क्या है, अल्बर्ट म्यूजियम। ठीक, क्या है, अल्बर्ट म्यूजियम। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? विहार, स्तूप, मंडप या फिर बस्तियों में? किसमें रहते थे? बिहार में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 24, 25, 29 या फिर 30? तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी? 30। ठीक। अब देखिए जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियाँ, गणेश की कहानियाँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा या फिर परियों की कहानियाँ? तो हमारा आंसर क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अजंता के कलाकार पहले क्या थे? रेखाचार, रंगाचार, धर्माचार या फिर बुद्धाचार? तो हमारा आंसर है रेखाचार। अब देखिए अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? क्या है, नहीं है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण या फिर ईसाई धर्म? तो हमारा आंसर है
ईसाई धर्म के चित्र नहीं थे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, मातृपोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया? क्या मातृपोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया? नाग रूप में, हस्त रूप में, बंदर रूप में या फिर महिष रूप में? तो हमारा आंसर है हस्त रूप में। क्या? हस्त रूप में। अब देखिए, अजंता चित्र को कितने भागों में बांटा गया? हमारा प्रश्न है अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 6 या फिर 9? ठीक, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब देखिए, चैत्य का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, आयताकार या फिर वर्गाकार? तो चैत्य का आकार अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, अब देखिए, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ठीक, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर, रायगढ़ पहाड़ी पर, कैमूर पहाड़ी पर या फिर सामदेव पहाड़ी पर? तो हमारा आंसर क्या है? रायगढ़ पहाड़ी पर। ठीक, अब देखिए, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 2.225 मीटर, 3.25 मीटर या फिर 3.50 मीटर या फिर 4.50 मीटर? तो हमारा आंसर क्या है? 3.50 मीटर। ठीक, अब देखिए, जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? 200 ईस्वी, 300 ईस्वी या फिर 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व? तो हमारा आंसर क्या है? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जोगीमारा गुफा का समय काल 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व? तो हमारा आंसर क्या है? 300 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए, जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? वेदी पर, छतों पर, दीवार पर या फिर जमीन पर? तो हमारा आंसर क्या है? छतों पर बने थे। ठीक है, जोगीमारा के जो चित्र थे। अब देखिए, जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? लाल, सफ़ेद, काला या फिर हरा? तो हमारा आंसर क्या है? सफ़ेद। ठीक है, क्या? सफ़ेद। अब देखिए, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, रायपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या है? सरगुजा। ठीक, अब हम देखते हैं, सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए, सीता बोंगरा क्या है? महल, चित्रशाला, मधुशाला या फिर नाट्यशाला? सीता बोंगरा क्या है? सीता बोंगरा एक क्या है? नाट्यशाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जोगीमारा की कला किस धर्म का प्रभाव पड़ा? जोगीमारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? तो किस धर्म का प्रभाव पड़ा? तो वो है जैन धर्म का। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी है? जोगीमारा के गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी है? लंबी, छोटी या फिर बौनी, ठीक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो क्या है? बौनी आकृतियाँ, ठीक ठीक। अब देखिए, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? धार, भोपाल, ग्वालियर या फिर झांसी? तो हमारा आंसर क्या है? मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुफा स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, नर्मदा, घाघरा या फिर बागनी? तो बाघ गुफा बागनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? बागनी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं हम, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल कितनी है? 9 गुफाएं थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बाघ की किस गुफा को पाठशाला व्याख्यान मंडल कहा जाता है? 2, 1, 5 या फिर 6? तो हमारा आंसर क्या है? गुफा नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट गुफा, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4? ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। किसको? चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, हलशीशक नृत्य संबंधित है क्या? हलशीशक नृत्य संबंधित है बाघ, अजंता, बदामी या फिर एलोरा? हलशीशक नृत्य संबंधित है किससे? बाघ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो, केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ? तो वो है अजंता, बाघ, जोगीमारा या फिर बदामी? केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ? तो हमारा आंसर क्या है? बाघ गुफा में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो हमारा आंसर है क्या? महाराष्ट्र। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुरा, अलापुर या फिर अल्लापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? एलापुर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 32, 33, 34 या फिर 36? एलोरा में कुल 36 गुफाएं, ठीक है। कहीं कहीं 34 भी मिलता है, देख लो, ठीक। अब देखो, एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए, कला के लिए, चित्र के लिए या फिर वस्त्र के लिए? तो एलोरा जो है मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा में कुल
नहीं सॉरी, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्ध के, जैनों के, बौद्ध और जैन दोनों, हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। तो क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों की गुफाएं शैलकृत मंदिर है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 17, 12, 5 या फिर सभी। बौद्ध धर्म से जो गुफाएं थी कितनी थी? 12। ठीक, 17 जो थी वो हिंदू धर्म से संबंधित थी, 5 जो थी जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है, अब एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? रामेश्वरम, कैलाश, दुर्गा या फिर कृष्ण। तो कैलाश मंदिर जो था एलोरा का सबसे प्रमुख मंदिर है, ये गुफा नंबर 16 में। ठीक, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या फिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं हम बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिए बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 5। क्या 2, 3, 4 या फिर 5? तो बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक, अब देखिए बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जैन ब्राह्मण या फिर बौद्ध ब्राह्मण। पहला हिंदू मुस्लिम, दूसरा है बौद्ध जैन, तीसरा है जैन ब्राह्मण और चौथा है बौद्ध ब्राह्मण। तो हमारा आंसर क्या है? जैन और ब्राह्मण धर्म की गुफा बादामी में है। ठीक है, अब देखिए शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त हुआ? अजंता, बाघ, बादामी या फिर सित्तनवासड़। ठीक, तो किस में हुआ? वो बादामी में हुआ था प्राप्त। ठीक है, अब देखिए एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो हमारा आंसर है एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब देखिए एलिफेंटा गुफा को पहले किस नाम से जाना जाता था? धर्मनगरी, मुंबई, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धारानगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलिफेंटा जो प्रसिद्ध है वो त्रिमूर्ति के लिए है। ठीक, एलिफेंटा जो प्रसिद्ध है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी थी? हाथी, घोड़ा, शेर या फिर चीता। तो हमारा आंसर क्या है? हाथी। ठीक, क्या? हाथी। अब देखिए सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? क्या सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है
सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, कहाँ? तमिलनाडु में। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल, बादामी बाग या फिर सिगिरिया। इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? सित्तनवासल, बादामी बाग या सिगिरिया। तो हमारा आंसर है जैन धर्म से संबंधित सित्तनवासल गुफा। अब देखिए अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा से प्राप्त है? अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा से प्राप्त है? बादामी बाग, एलोरा या फिर सित्तनवासल। तो हमारा आंसर है सित्तनवासल। ठीक, अब देखिए गर्दन फ्लाई मोर किस गुफा में चित्रित है? सिगिरिया, सित्तनवासल, अजंता या फिर बाग। तो हमारा आंसर सित्तनवासल गुफा में। ठीक, अब इसी क्रम में हम देखते हैं सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक, अब देखिए सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? सिगिरिया गुफा तमिलनाडु, कर्नाटक, श्रीलंका या फिर केरल। तो हमारा आंसर क्या है? श्रीलंका। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर सिख। तो हमारा आंसर है बौद्ध गुफा। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं? सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं? अजंता, बाग, जोगीमारा या फिर बादामी। तो हमारा आंसर क्या है? जोगीमारा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 5, 4, 6 या फिर 7। तो सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। कितनी? 6। सिगिरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? क्या सिगिरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? गीली भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? गीली भित्ति पर। ठीक, अब देखिए अजंता में जो चित्रकारी की गई थी वो सूखी भित्ति पर की गई थी। किसमें? सूखी में। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक, नए टॉपिक के साथ आप अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक, ओके।